ये बढ़ते हैं, कुछ पीएसएल के हवाले से बात कर लेते हैं। पीएसएल 8 का 18वां मुकाबला लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 17 रन से शिकस्त दे दी है। कजाफी स्टेडियम में पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कलंदर्स ने 20 ओवर्स में 148 रन बनाए। सिकंदर रजा ने 71 रन की जिम्मेदाराना इनिंग खेली। मोहम्मद नवाज और नवीन उल हक दो विकेटें हासिल उन्होंने की हैं। आसान हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स लाहौर कलंदर्स की मजबूत बॉलिंग के सामने हिम्मत हार गई जनाब, और मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों पर 131 रन ही बना सकी। ये लाहौर है और साहिर लोधी ने पूरा मैच बैठ के देखा था। साहिर भाई बताइए, आपने क्या खोया, क्या पाया, किसकी गलती थी, किसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, बताइए थोड़ा। खोया पाया कुछ नहीं होगा, एंजॉय। अच्छा, मैं बहुत आई रियली एंजॉयड बिकॉज जब मैं ये कर रहा था तो मैं अपना रेडियो भी कर रहा होता हूँ, तो चल रहा होता सामने टीवी ना, तो इन्होंने 148 रन बनाए थे लाहौर कलंदर्स ने, और सिकंदर रजा जो थे उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। तो मैंने उसको भी यही कहा था रेडियो पे, मैंने ये आप ये जाके इसको चेक भी कर सकते हैं, मैंने कहा ये बहुत आसान नहीं होगा बिकॉज लाहौर कलंदर्स ना एक यूनिट की तरह से खेलते हैं और जो कि बाकी लोगों में बहुत मिसिंग है। एक बिलीव है कलंदर्स का कि नो मैटर व्हाट यू हैव टू फाइट। तो और जो सिकंदर रजा की इनिंग है, मैंने मेरे ख्याल में 2 ऐसी इनिंग्स देखी हैं। एक मैंने जावेद भाई की इनिंग्स देखी थी जो एडबिस्टन की थी, मैं शहर का नाम अगर भूल रहा हूं तो 72 रन उन्होंने स्कोर किए थे, नॉट आउट थे, और सलीम जाफर के साथ उन्होंने 10 ओवर्स निकाले थे आखिरी खिलाड़ी के साथ। और एक इनिंग्स कल सिकंदर रजा ने खेली है जो मुझे पीएसएल 8 के अंदर मैं समझता हूं उससे बेहतर इनिंग्स मैंने नहीं देखी है। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, आप ही का सवाल पूछ लेता हूं। सिकंदर की परफॉर्मेंस साजिद भाई आपको कैसी लगी? जितो भी आपको, शहरीज को, ग्रेट साहिर लोधी भाई को बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर ही बहुत ही इम्पोर्टेंट, और यहाँ जिस तरह हम बात कर रहे हैं बोल्ड न्यूज चैनल की, जहाँ तक बात हमेशा बात की स्पोर्ट के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, जिस तरह ग्रेट लोधी भाई ने बात की, सिकंदर रजा ज़ाहरी बहुत सियालकोट में रहते रहे, उसके बाद जिम्बाब्वे से जिस तरह से क्रिकेट खेली और जिस तरह आज लाहौर के लिए उसने इनिंग खेली है, 7 खिलाड़ी आउट हो जाएं और कोयटा मैच जीतने नहीं चाहती थी। अगर कोयटा की उमर गुल की बात करूं, जो बॉलिंग कोच है कि नाहल उनकी कारकर्दगी है, उनके बॉलर ने उस तरह की बॉलिंग नहीं करी जिस तरह की करना चाहिए। मैंने आपकी किराए से अगर देखा जाए, सिकंदर रजा ने एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और लाहौर कलंदर ने प्रूव किया ये 8वें चैंपियन बनने की तमाम सलाहियतें वो अल्लाह ताला भी उनके साथ होता है जो हिम्मत के साथ खेले। और लीडिंग सिकंदर नेशनल टीम में जगह बनाएंगे साजिद भाई? सिकंदर तो खेलते हैं जिम्बाब्वे की नेशनल टीम के लिए, वर्ल्ड कप में आउटस्टैंडिंग करके हम उनको शिफ्ट कर देंगे ना, पाकिस्तान इमिग्रेशन दे देंगे, पासपोर्ट भी दे देंगे, फिर शायद नेशनल टीम का हिस्सा बन जाए। छोड़ो ना, जिम्बाब्वे से बोले हम उसको इंपोर्ट करने को तैयार है डॉलरों के बदले। है पाकिस्तानी जिम्बाब्वे चला गया था, उसको वापस लेकर आए। साजिद साहब मुझे ये बताएगा, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, किसकी बनती है साजिद, आप बताइएगा। जगह बनती है आजम खान की। आजम खान नीड्स टू बी इन पाकिस्तानी टीम। आजम खान नीड्स टू बी इन। बिल्कुल, जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं और को कह रहे खाता क्या है भाई। साजिद भाई बताइए, कुछ कह रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की साहिर भाई ने, यकीनी तौर पर आजम खान जो मेरे मोइन खान के बेटे हैं, और यकीनी तौर पर जिस तरह की उनकी कारकर्दगी है और ये टैलेंट है पाकिस्तान का, और जिस तरह उसने पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा जो उसकी अपनी टीम थी, जिस तरह उसने स्ट्रोक खेले हैं, उसके बाद जो टाइम थी, सेक्शन जो थे छक्के चौके मारे, और दुनिया की तमाम जो लीग खेलता है, तमाम दुनिया में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, और पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसे नौजवान टैलेंटेड खिलाड़ियों की जगह आजम खान एक बेहतरीन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है। और वक्त आ गया है पाकिस्तान के खिलाड़ियों में नौजवान खिलाड़ियों को लेना बहुत जरूरी है। बड़ी अच्छी बात की है साजिद साहब आपने। मुझे ये बताएगा, ये कोयटा ग्लैडिएटर्स को क्या हो गया है? 5वीं इनकी शिकस्त है, ये क्या इनके बैड लक चल रही है? और दूसरा, कल इन्होंने ओपनिंग अपने बैट्समैन भी थोड़े चेंज किया, आई थिंक स्मिथ और यासिर के साथ इन्होंने ओपनिंग की थी, तो क्या ये ठीक किया था आपकी नजर में? नहीं, बिल्कुल गलत किया। और ये कोयटा जिस तरह हमने पहले भी कहा था, चैंपियन टीम और चैंपियन टीम यकीनी तौर पर टीम गेम होता है। मोइन खान और नदी और सरफराज को सियासत नजर किया जा रहा है, और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, अगर मैं नवाज की बात करूँ, इफ्तिखार की बात करूँ, नसीम की बात करूँ, ये उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा रहे जिस तरह इनको दिखाना चाहिए। और मैं समझता हूँ इन दोनों को मायूस कुन कारकर्दगी के बाद इनको चेंज कर देना चाहिए। तो अगर पाकिस्तान सुपर लीग में अगर इस तरह की कारकर्दगी होगी, कोयटा के खिलाड़ी जो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हो, और नवाज इस तरह की कारकर्दगी जिन्होंने दिखाई, पाकिस्तान के लिए आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली और रन बनाए, मगर पाकिस्तान सुपर लीग जो 8वां एडिशन कोयटा के लिए खेल रहे हैं, इतनी गैर मियारी कारकर्दगी दिखाई है। सरफराज को क्या हो गया है? सरफराज तो धोखा नहीं देता था, सरफराज चल के नहीं दे रहा, क्या हो गया सरफराज? फिल्म पुरानी हो गई ना, आपको याद ही नहीं डायलॉग।
नहीं देखें, आप यकीनी तौर पर, क्योंकि मेरा शागिर्द है सरफराज जो बाई बर्थ यकीनी तौर पर 2 वर्ल्ड कप जीत गया और 8वीं दफा क्वेटा की कप्तानी कर रहा, उसकी कारकर्दगी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए। और हम बहुत मायूस हैं सरफराज इस कारकर्दगी, आज भी उसने 28 रन बनाए, मगर सरफराज 28 रन का प्लेयर नहीं है। जहाँ पाकिस्तान के कमबैक करना है, आपने रिजवान से मुकाबला करना है, तो सरफराज को 100 बनाना पड़ेगा, 70 रन बनाने के। 2020 क्रिकेट में आपको फ्रंट ऑफ लीडिंग जो सरफराज इसके यहाँ से शोहरत आ चुकी मशहूर, मगर टीम गेम में जिस तरह मैंने आपको बताई, आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक कर दूं, मोइन खान और सरफराज के खिलाफ ये साजिश की जा रही है। उमर गुल जो बॉलिंग कोच है, मैं समझता हूँ उनके होते हुए बॉलर इस तरह की कारकर्दगी ना दिखाएं, तकार उस तरह की कारकर्दगी, नवाज उस तरह की कारकर्दगी, और नसीम जो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर बन चुके थे, मगर उनकी कारकर्दगी उस तरह की नहीं है। अगर मैं बात करते चलो, आप देखें हसीब खान एक नौजवान टैलेंटेड लेफ्ट हैंड बैट्समैन आया, उसका ताल्लुक पेशावर से, कोयटा से, उससे क्या इनिंग की है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। ये फीचर है पाकिस्तान के। साहिल लोधी भाई ने बात की आजम खान की, तो आजम खान बर्थ कर क्रिकेट आया, तो ऐसे लड़कों को मौका देने चाहिए। हमारा काम है क्रिकेट पर तजिया करना, मगर पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ जो सीनियर खिलाड़ी जिस तरह की कारकर्दगी दिखा रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की टीम बहुत पीछे चले गई। अच्छा साथी साहब, फाइनली इस्लामाबाद और कराची, क्या लग रहा है आज आपको? देखिए फिर वही बात होगी मेरे भाईजान पे बात है कि फिर लोग ये कहते हैं वसीम अकरम थोड़ी खेल रहे हैं। आप मुझे बताइए, कराची किंग या वसीम मोहम्मद वसीम की कारकर्दगी खुद तो बहुत आउटस्टैंडिंग है। जो आदमी टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर ये पता है 3 मैच आप पहले बैटिंग करते हुए हार गए, और जिस तरह की कप्तान आप बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस तरह के मैंने हमेशा बात की, फ्रंट लीडिंग उन्होंने उस तरह की नहीं करी। और लास्ट मैच में भी आप मुझे बताइए किस तरह टीम उनकी खेली है और जिस तरह उनकी कारकर्दगी है। अच्छा, वैसे आज साजिद साहब ये भी कह रहे हैं कि ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं की इस दफा कराची ने। कराची की ड्राफ्टिंग की जहां तक बात हुई, बहुत ही हैदर की बात करूंगा। हैदर को उस तरह के नहीं है, हैदर उस तरह शदील उस तरह के प्लेयर नहीं है, पास हो गए। और बिल्कुल सही है, पिका जो बॉल प्लेयर जो उन्होंने सही चॉइस नहीं करे, मगर सारा मर्द की दवा वसीम अकरम थोड़ी है, जो भी उठता वसीम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हेडो में इतना नजर आते हैं ना वसीम अकरम के, हर कोई वसीम अकरम कहता है, समझता अभी कपड़े धोना शुरू हो जाएंगे। ये बताइएगा साजिद भाई कि आज कराची गेम्स शुरू हो रहे हैं, तो उसमें 44 गेम्स हैं, 44 गेम्स हैं क्रिकेट के अलावा। प्लीज उनको भी फॉलो कीजिएगा, उन पर भी तज्जिया लेंगे आपसे। हाँ, सिर्फ क्रिकेट नहीं। हाँ नहीं बिल्कुल लेंगे तला जुदे भाई, यकीनी तौर पर। थैंक यू सो वेरी मच साजिद भाई, थैंक यू सो वेरी मच। आप फाइनली बताएं किसको आज सपोर्ट बात कराची? नहीं, आई सपोर्ट बोथ ऑफ देम, लेकिन आई थिंक आई एम विशिंग द बेस्ट। आजम को इसलिए इग्नोर कर रहे हैं ना साहिर भाई के मोटा है? नहीं, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, भले मोटा है। आजम नीड्स टू बी इन पाकिस्तान डेफिनेटली। ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर। उसने जो इनिंग्स खेली है, एंड लकीली यू नो आई हैव बीन वाचिंग ऑल द मैचेस, तो मुझे लग रहा है कि आजम को अगर हम नहीं लेंगे तो हम ये पाकिस्तानी टीम के साथ नाइंसाफी करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई टीम ये सोचती है कि वो कलंदर्स को हराएगी, तो कलंदर्स के बिलीव को शेक करना पड़ेगा उस पूरी टीम को। तो उन्होंने 2-3 बार देखा है। आई डोंट नो, कल जो कलंदर्स जैसे खेले हैं ना, it was not a team, it was a belief that was playing, it was a belief that we want to win। और ये मेरे ख्याल है हमारे पॉलिटिशियंस को भी देखना चाहिए, लाहौर कलंदर्स को, कि कहां से नहीं, this is true, at one point कलंदर्स were the worst team, and right now हमारी पॉलिटिशियंस जो है ना सर, वो इदारों को देख रहे हैं, कराची में बैठे हुए हैं, तो मेरी बेस्ट विशेस कराची किंग्स के साथ है। अल्लाह करे वो अच्छा परफॉर्म करे, उनकी आजकल गुड लक चल तो नहीं रही, दुआओं की उन्हें जरूरत है। एक ब्रेक लेते हैं। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।